हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टेक गुरु वेदांश और आज हम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में उनका बेसिक पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटोकॉल का हिंदी में अर्थ है नियम या समूह, यानी किसी वर्क को किए जाने के लिए या किसी काम को करने के लिए उसको करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको बेसिक तौर पर प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसे ही जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं जिन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये समझ लीजिए, बनाए जाते हैं। यह नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नेटवर्क के भीतर डाटा को सिस्टेमेटिक और सेफ तरीके से ट्रांसफर किया जा सके। प्रोटोकॉल एक तरह से सेट ऑफ रूल है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना ही डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हमने ह्यूमन यातायात के लिए कई ट्रैफिक रूल बनाए हैं जिन्हें हम फॉलो करके हम अपना समय भी बचाते हैं और अपनी सुरक्षा भी बरकरार रखते हैं। जैसे ही इंटरनेट वर्किंग पर डाटा के सिस्टमेटिक और सेफ ट्रांसफर के लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं जिन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रोटोकॉल डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए नियमों को दिशा निर्देश का एक समूह है। प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है? प्रोटोकॉल के बिना कोई भी डिवाइस पूरे नेटवर्क पर एक दूसरे के द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को समझने में असमर्थ होती है। इस नेटवर्क प्रोटोकॉल का कार्य इन डिवाइसों के मध्य संपर्क कराना होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इन प्रोटोकॉल की इम्पोर्टेंसी को दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में संपर्क करती हैं तो वह सफलतापूर्वक कार्य कर पाएं, इसके लिए कुछ रूल बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डिवाइस के बीच में सेफ डाटा ट्रांसफर हो पाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा यह तय होता है कि सभी प्रोग्राम एक ही फॉर्मेट में ही लिखे गए हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं तो यह प्रोग्राम किसी अन्य के साथ बातचीत करने या किसी अन्य के साथ कम्युनिकेशन करने में असमर्थ हो जाता है। जब हम डाटा को किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजते हैं तो वह सीधे उसी तक ही पहुंचे, इसके लिए प्रोटोकॉल ही उसे सिक्योरिटी और डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए सोर्स प्रदान करता है। जब किसी डिवाइस तक डाटा भेजा जाता है तो उसे रिसीव करना है और किस तरह से रेस्पॉन्स देना है, यह सब प्रोटोकॉल के द्वारा बनाए गए रूल पर ही निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर जैसे हम ह्यूमन को आपस में बातचीत करने के लिए कई रिक्वायरमेंट और रूल को फॉलो करना होता है, उसी तरह से नेटवर्क पर डाटा के कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। अब प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं? पहला पॉइंट नंबर 1, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल वह विधि या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है जो कंप्यूटर के नेटवर्क सेटिंग में जो आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टी के अंदर मैन्युअली और स्टैटिक रूप से ऑटोमेटिकली
प्रोवाइड किया होता है। जब हम दो डाटा को अपने कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक पैकेट में सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस शामिल होते हैं, जो उसको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करने का मूल कार्य डेस्टिनेशन एड्रेस लाना होता है। यूडीपी, यूजर डाटा ग्राफ प्रोटोकॉल। यूडीपी प्रोटोकॉल भी टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह ही समान है, परंतु इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। यह स्मॉल साइज के डाटा पैकेट को ट्रांसमिट करने के काम आता है। एसएमटीपी ऑब्लिक पीओपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यह दोनों ही प्रोटोकॉल एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एसएमटीपी है यह मेल को सेंड करने का काम करता है और पीओपी वर्जन 3 मेल को रिसीव करने का काम करता है। आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईएमएपी प्रोटोकॉल हमारे सभी मेल्स को मेल सर्वर में स्टोर करने का काम करता है। जब हम अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो यह हमें अपनी मेल को एक्सेस करने में मदद करता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब www में जो वेब पेज खुलता है उसमें ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है। इसके लिए वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डाटा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का कार्य करता है। कुल मिलाकर जब भी हम किसी ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम एचटीटीपी का उपयोग करने लगते हैं। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के शीर्ष पर चलता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या कॉपी होती हैं वह सब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा ही संभव है। इसके अलावा हम जो भी फाइलें वेबसाइट से डाउनलोड या अपलोड करते हैं वह सब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए ही होता है। इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर पर अपलोड होते हैं। यह डाटा ट्रांसफर को इनेबल करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। प्रोटोकॉल कैसे काम करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के कार्य करने के तरीकों को समझने के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल का उदाहरण लेते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र पर किसी वेब पेज के लिए अनुरोध करते हैं तो हम तक उस वेब पेज को लाने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज एक सर्वर पर मौजूद हैं, जो जब हम ब्राउज़र से किसी वेब पेज की मांग करते हैं तो ब्राउज़र सर्वर को इसकी रिक्वेस्ट भेजता है। चूँकि सभी वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिखे हुए होते हैं, इसलिए सर्वर ब्राउज़र को उसी वेब पेज की HTML फाइल भेजता है। अब उस फाइल को क्लाइंट तक लाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल अपना कार्य करता है। इसमें सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल काम में आता है क्योंकि इसके लिए किसी भी वेब पेज का ट्रांसमिशन संभव नहीं है। HTTP के बिना किसी भी फाइल का ट्रांसमिशन संभव नहीं है। दूसरा काम TCP प्रोटोकॉल का होता है, यह सर्वर और क्लाइंट के बीच कनेक्शन बनाने का कार्य करता है। जब TCP संपर्क बना लेता है तो यह उस HTML फाइल को कई पैकेट में तोड़ देता है जिसे हम डाटा पैकेट भी कहते हैं। इसके बाद वह उसको नंबर देता है, जैसे डाटा पैकेट 1, डाटा पैकेट 2, डाटा पैकेट 3 और सभी पे उसका आईपी एड्रेस लोकेट होता है। अब तीसरा काम आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल का होता है। यह टीसीपी प्रोटोकॉल को क्लाइंट का एड्रेस बताता है
जहां फाइल भेजनी होती है। क्लाइंट का पता मिलते ही टीसीपी उस एचटीएमएल फाइल को डेस्टिनेशन तक भेज देता है, जिसके बाद वह उस फाइल को असेंबल होकर वापस अपने ओरिजिनल रूप में क्लाइंट को मिल जाती है। तो यह एक उदाहरण था इंटरनेट प्रोटोकॉल के कार्य को समझने का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको पहले भी बार पढ़ रहे तो थोड़ा मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा सा और गहराई से पढ़ें। एक दो बार पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।